तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। तमीज से बात करो, जानती हो वो तुम्हारी माँ जैसी होने वाली है, अंडरस्टैंड? माँ, ये मेरी माँ के पैरों की धूल के बराबर नहीं है। देखो, अब जो हो चुका उसे भूल जाओ और ये सोचो कि आगे क्या करना है। मुझे मुनीर से डिवोर्स चाहिए। जाना अरे जान, मैं भी तो चाहता हूं कि क्यों फिक्र कर रही हो? मतलब छोटी मोटी बातें तो हो जाती हैं और मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। तुम अपनी तैयारी कंप्लीट रखना, समझी? अरे जान, मैं भी तो चाहता हूं कि आनूर की शादी हो जाए ताकि हम अपनी जिंदगी का खूबसूरत आगाज कर सकें। मेरा भी बहुत दिल करता है कि हम जल्दी एक हो जाएं। I love टू माय डियर, आई लव टू। अच्छा, मैं घर पहुंच गया हूं, बाद में बात होती है, ओके? मानूर, मानूर बेटा, मानूर, शायद ऊपर है। कितने अरमान थे मेरे कि बारात सजा के मैं अपने बेटों की लेकर जाऊंगी, लेकिन गुड्डू ने भी मौका नहीं दिया। और तेरी भी बारात नहीं देखी मैंने। अब तू क्या चाहती है अम्मा? दूसरी शादी कर लूं मैं? ना ना, मैंने इस तरह कहा क्या? तो फिर अफसोस क्यों कर रही है? ओ पागल, ओ माँ है, अफसोस तो होना है ना। कमाले, मैं सोच रही हूँ कि हम मुन्ना की कोई खुशी करें। वो क्या बोलते हैं उसको, वलीमा 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 करें उसका। मेरा मुन्ना दूल्हा बनेगा, मेम साहब दुल्हन बनेगी, इस तरह हमारी भी खुशियां पूरी हो जाएंगी। वहाँ भी हालात ठीक नहीं है, बहुत परेशानी चल रही है उधर। साहब का भी कुछ पता नहीं है, बेगम साहब भी अपने हवास में नहीं है, शोधी को कोई खबर नहीं है। मैं तो यही चाहता था कि जब तुम लोगों ने मुझे धुतकार दिया तो मेरा दिल टूट गया। फिर मेम साहब भी उखड़ सी गई, उन्होंने भी कहा छोड़ो, क्या करना है ये सब कर। तो फिर खैर है, तू मेम साहब के कान में अभी बात डालना। ना 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 अम्मा ना, बाजाई की सहेली है, इससे बोल, ये करे बात उससे। खुद को संभालो राजिया, देखो क्या हालत कर ली तुमने।
देखो, तुम एक बेटी की माँ हो। अगर खुद इस तरह परेशान रहोगी, तुम्हारी बेटी का क्या बनेगा? पहले ही बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। उससे मेरी क्या फिक्र? फिक्र है राजिया, बेटी है वो तुम्हारी, परेशान है वो तुम्हारे लिए। उसने खुद फोन करके मुझे बुलाया। बहुत समझदार बच्ची है, शी इज कंसर्न्ड अबाउट यू। रो रही थी, कह रही थी कि मुनीर के साथ रिश्ता लेकर अगर मेरी माँ खुश नहीं है तो मैं मुनीर को छोड़ दूंगी। और उसने खुद को इसके लिए तैयार भी कर लिया। ये उसने तुम्हें खुद कहा है? हाँ, कहा है उसने। और ये भी कहा है कि मुझे मेरी मम्मी से ज्यादा प्यारा कोई भी नहीं है। जैसे कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। तुम्हें लगता है कि वो मुन्ना उसे इतनी आसानी से छोड़े? नूर, कैसा फील कर रही हो बेटा? जी बेहतर। चेहरा तो तुम्हारा अभी भी पीला ही लग रहा है। जूस वो जरा ज्यादा पिया करो और अपनी डाइट का भी ख्याल रखा करो। जी, वो मैं सोच रही थी मैं कल से जॉब ज्वाइन कर लूं। अरे अभी तो तुम्हारी छुट्टियां बाकी हैं और तुम्हें सैलरी भी मिल जाएगी। और ना भी मिले तो तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है। मैंने दिल से तुम्हें अपनी बेटी माना है। ये रख लो, और भी जरूरत हो तो मुझसे ले लेना। मैं पैसों के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ और मुझे तो लग रहा है मैं घर में रह रह के और बीमार हो रही हूँ। टेंशन होती है, पुरानी आगे पीछा ही नहीं छोड़ती। अगर कुछ काम करूंगी या बिजी रहूंगी तो कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। इसलिए चाहती हूँ कि मैं जॉब ज्वाइन करूँ। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। इंसान को मसरूफ ही रहना चाहिए। यूं करो, तुम 10-15 दिन और रेस्ट कर लो, उसके बाद ज्वाइन कर लेना। जी ठीक है। अच्छा बेटा, तुम अपना काम खत्म करो, मैं जरा अम्मा से मिल के आता हूँ। बुला रही हैं, पता नहीं क्या काम है। जी, अब ये पैसे? अरे रख लो ना, ये तुम्हारे हैं। और अगर नहीं रखोगे ना तो पापा नाराज हो जाएंगे। शाबाश, जीती रहो, खुश रहो। मानूर बेटा, मानूर, अरे मानूर बेटा, आखिर तुम चाहती क्या हो? आप क्या चाहते हैं? देखो, ये जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती बेटा, और मैं गुजारने वाले गुजार भी लेते हैं। बेटा इसमें हर्ज ही क्या है? मैं कोई शरीयत के खिलाफ काम थोड़ी करने जा रहा हूँ। ठीक है, जाएं करें शादी, आराम से रहें और मुझे अकेला छोड़ दें। मैं आपको अकेले जिंदगी गुजार के दिखाऊंगी। अरे क्या बेवकूफी है ये बेटा। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा हूँ और तुम मेरे लिए नहीं, अपने लिए अच्छा सोच रहे। देखो बेटा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं बहुत कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा और फिर आखिर में मर तो नहीं गया ना। तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी मैं बेटा तुम्हें दूंगा। मैं राहिल से शादी नहीं करूंगी। देखो बेटा, 2 दिन रह गए हैं शादी, क्या कह रही हो तुम? वही जो आपने सुना। तो ऐसा नहीं होता। जिस तरह आप कर रहे हैं उस तरह भी नहीं होता। आप सिर्फ मुझसे जान छुड़ा रहे हैं। जाएं, मैं खुद छोड़ देती हूँ आपकी जान। जैसे चाहे जिंदगी गुजारें। सब कुछ फाइनल हो चुका है और वो सब कुछ होगा जो मैं चाहूंगा। समझ गई तुम?
हेलो। मायरा, तुम? अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। देखा, तुमने सोचा और मैं आ गई। कैसी हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? कोई बात हुई है? तुम आओ। सब ठीक है ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे बताऊं। बैठो तुम। अच्छा, मायरा, ये लोग कोई फंक्शन करने का सोच रहे हैं। कैसा फंक्शन? तुम्हारी और भाई की शादी का फंक्शन। अम्मा भाई को दूल्हा और तुम्हें दुल्हन बना देखना चाहती है। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे नूर? पता नहीं मुझे। अब तुम मुझे बताओ, मैं भाई से क्या बात करूं और कैसे? नूर, क्या ऐसे हो सकता है कि अगर मैं खामोशी से कनाडा चली जाऊं मम्मी के साथ, तो क्या तुम मुनीर को संभाल सकोगी? कुछ नहीं पता क्या होगा। अम्मा पापा शाहनवाज के बगैर तो जी रहे, उसके बाद इस बच्चे को भी खो गया। फिर अगर अब भाई को कुछ हो गया तो ये लोग नहीं जी पाएंगे मायरा, मर जाएंगे। अच्छा, दोनों बहनें यहाँ बैठी हैं। मुझे पता था मायरा ये। अम्मी कैसी हैं बेटा? बेहतर, पहले से बेहतर है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। सारा बना बनाया खेल खराब हो गया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि उसे किसने बताया। वो पहुंची कैसे वहां पे? किसने बता दिया उसे कि हम वहां हैं? सारी प्लानिंग खराब हो गई मेरी। पता नहीं क्या क्या सोचा था मैंने। सब कुछ हाथ से जाता नजर आ रहा है मुझे। यार तू मेरी एक बात सुन, तू दे रहा है उसे धोखा, और वो एक नेक लड़की है यार, अल्लाह ने उसकी मदद की है। अबे चुप कर तू। बड़ा आया नेक लड़की, इधर से दूंगा मैं तुझे। तू मेरा दोस्त है और तरफदारी उसकी कर रहा है। देख, अगर वो नेक है तो मैं क्या बदकार हूं? मैं तो हम बदकार ही। मैं अल्लाह की पकड़ से डरना चाहिए। क्या हो गया तुम दोनों को यार? दुनिया में और भी बड़े बड़े गुनाहगार लोग मौजूद हैं जो अयाशी कर रहे हैं। वो तो कभी पकड़ में नहीं आए। कभी वक्त आएगा, अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। अभी भी वक्त है यार, तू तौबा कर ले और अल्लाह से माफी मांग यार। अबे बस कर दो तुम दोनों यार। मैं शादी करने जा रहा हूं, कोई गुनाह नहीं। और तुम दोनों अचानक से मौलवी कैसे बन गए? बजाय इसके कि मुझे तसल्ली दो, और परेशान कर रहे हो यार मुझे। अच्छा ठीक है यार, तुझे जो करना है ना कर, हम लोग अब तुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। लो, आ गई कॉल, हो गया इनकार। जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं घर पर ही हूं। जी अच्छा जी, मैं पहुंच जाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। यस, कल प्रोग्राम के मुताबिक मेरी शादी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनो, मुश्ताक अंदर सो रहे हैं, तुम्हें देख लिया तो क्या क्या कर लेंगे? देख लेंगे तो। देखो सलाउद्दीन, मैं बहुत सारी बातें अब समझने लगी हूँ, लेकिन मुश्ताक नहीं समझ पा रहे। कोई मसला नहीं है इसमें, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहती ना कि तुम दोनों भाइयों में कोई लड़ाई झगड़ा हो। मैं भी ये नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर आप हम दोनों भाइयों के बीच में नहीं पड़ेंगी बहुत बेहतर होगा। मेरी बला से अल्लाह करे दोनों लड़ लड़ के एक दूसरे की जान ले लो,
मेरी तो जान छूटे। फोन उठाओ। सब कुछ जानते हुए भी शादी के लिए हाँ कर रही। क्या करूं? अम्मी क्या हो गया है? आप इतनी कमजोर क्यों हो रही हैं? जब तुम मेरे पास रहना नहीं चाहते तो मुझसे शिकायत भी मत करो। अम्मी बेटा हूं मैं आपका। मैं आपको इस हाल में देखता हूँ, मेरा दिल परेशान होता है। सारा दिन अकेली लेटी रहती हूँ, मुश्ताक भी नहीं आके बैठता मेरे पास। बस अम्मी, आप मेरे साथ चल रही हैं, मेरे साथ रहनी है। नहीं रहूंगी मैं खुशबख्त के साथ। क्यों क्यों नहीं रहेंगी खुशबख्त के साथ? कब तक इसी हाल में पड़ी रहेंगी अम्मी? जब तक भी पड़ी रहूं, लेकिन मैं खुशबख्त के साथ नहीं रह सकती। कोई एक वजह बताएं मुझे खुशबख्त के साथ ना रहने की। उसने मेरा बेटा छीना है मुझसे, पट्टियां पढ़ाती है तुम्हें, दिमाग खराब कर दिया है तुम्हारा। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती थी, ये मेरी ख्वाहिश थी। और अपनी ख्वाहिश के लिए तुमने अपनी माँ खो दी। अम्मी आप गलत समझ रही हैं, गलत सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक खुशबख्त भाई के हवाले से इस घर में रहती थी, आप कितना कुछ बोलती थी उन्हें, उन्होंने कभी जवाब दिया आपकी किसी बात? भाई ने कितना जुल्म किया खुशबख्त के साथ, उन्होंने कभी नहीं जवाब दिया, कभी बदतमीजी नहीं की। वो तो अपना घर आबाद करना चाहती थी। अम्मी आप भी एक औरत है, आपको तो समझना चाहिए। लड़की अपना घर बार छोड़ के किसी और घर में आती है और उसके साथ ये सब कुछ हो। मुझे कुछ करना है इनके लिए, पता नहीं किस मजबूरी में है। अब आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप अब भी राहिल से शादी करने के लिए तैयार हैं? हाँ, राजी हूँ। तुम्हारा तो दोस्त है ना, तुम आओगे ना बारात के साथ? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं चाहती हूँ कि तुम आओ। नूर आप आओगे या नहीं? जी, मैं जरूर आऊंगा। जाना अगर कभी हाँ मुझसे अलग हुई ना, मैं तो एक लम्हा भी नहीं जी पाऊंगा। सांस घुट जाएगा मेरा, मर जाऊंगा मैं।
महानूर दुफ्तर इरशाद अहमद, आपको राहिल नवाज वल नवाज बेग से हक महर 20 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त के एवज निकाह कबूल है।